हाँ, तो यहां तक हो गया अपना मामला। तो देख अब ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ गई, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ध्यान है ना, कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। एसएचएम की टोटल एनर्जी नहीं बदलती है, फ्री मतलब जिसमें कोई डैम्ड फोर्स नहीं लग रहा, उसकी एसएचएम की टोटल एनर्जी कभी नहीं बदलती। देख ग्राफ बताता हूं तेरे को, शानदार ग्राफ। तो ये आ जाएगी बेटा एनर्जी, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। अब देख इधर देखना, ये क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। मैं बोल दूं ये कांस्टेंट टर्म है और ये x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर मैं y एक्सिस पे लूं, बायोलॉजी इसको y एक्सिस पे लूं पोटेंशियल एनर्जी को, और ये कांस्टेंट है और ये x स्क्वायर, तो मैं बोल दूं दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये देख पोटेंशियल एनर्जी इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, क्या है बेटा ये अपवर्ड ओपन पैराबोला, क्या है बेटा ये अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला। ग्राफ की 12 बज गई, ये वापस बनाते हैं। ठीक है, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। सर ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला कहां से है? देख तू काइनेटिक एनर्जी को देख ध्यान से, तो बोल दो ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया इसको देख, अपन इसको लिखते हैं। ये देख बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे लिए, बाहर कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोल दो दिस इज स्मॉल है माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये दो कांस्टेंट का नाम। तो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, देखो बोल बच्चा, दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। क्लियर है? जो प्लस माइनस ए पे जीरो होगा भाई, प्लस माइनस ए पे जीरो होगा, ये देखो प्लस माइनस ए पे जीरो होगा, ये देख प्लस माइनस ए पे जीरो, तो बोल दो ये प्लस माइनस ए पे जीरो का है, देख प्लस है, ये एक्स है ना, ये एनर्जी है सारी, दीज आर द एनर्जीज बेटा, ये माइनस है, ये है ना, और ये देखो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये देख ये रेड कलर से टोटल एनर्जी बनाई मैंने, तो ये सबके नोटेशन अलग अलग बना दिए मैं। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ रेड कलर ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये रेड कलर हो गया टोटल एनर्जी के लिए, तो रेड कलर रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एंड दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो बेटा मेरा लाल ये येलो कलर है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी जो कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, ए बायोलॉजी, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मेरे लाल ये काइनेटिक एनर्जी, और मेरे फूल ये टोटल एनर्जी, ये ठीक है। अब देखो x बराबर 0 पर देख ले बेटा, चेक इट आउट, क्या बात है सर रास्ता, x बराबर 0 पर देखो, टोटल एनर्जी तो x के साथ वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। x बराबर 0 पर देखो, पूरी की पूरी काइनेटिक मीन पोजीशन पे सारी काइनेटिक रख ले, x बराबर 0 काइनेटिक में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, देख रख काइनेटिक एनर्जी में x बराबर 0 रख, जैसे ही 0 रखेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया, उस समय पर पोटेंशियल 0 होगी। अभी मैंने मीन पर 0 लिया, मीन की पोटेंशियल जरूरी नहीं है 0, अभी मैंने 0 लेके कर रहा हूं, अभी बहुत सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं, तो 0, तो मीन की अगर पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक देख पूरी मैक्सिमम के बराबर होगी, देख इसको टच कर रही है, ए बायोलॉजी, हाँ। फिर जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक घटेगी, क्योंकि पीछे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, सही बात, आगे जा रहा है फोर्स पीछे लग रहा है, तो रिटार्डेशन होगा, तो वेलोसिटी कम होते 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 काइनेटिक कम होते होते एक्सट्रीम पर काइनेटिक 0, जब काइनेटिक 0 हुई है उसी समय पर पोटेंशियल देख टोटल को टच कर गई, सही बात है, जब काइनेटिक 0 हो जाएगी मेरे लाल, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल को ही तो टच करेगी, तो x बराबर a पर जब ये 0 हुई तो ये एग्जैक्टली कितनी हो गई, टोटल के बराबर। ऐसे माइनस ए पे भी जब काइनेटिक 0 हुई तो पोटेंशियल टोटल के बराबर हो गई, और
इन बिटवीन ए और जीरो के बीच में दोनों होती है काइनेटिक पोटेंशियल, और दोनों का टोटल हमेशा ही आता है। देखो ये इधर देख पोटेंशियल कम, समझ मेरे लाल समझ, पोटेंशियल कम तो काइनेटिक ज्यादा, ये देख। तो जितनी ये कम, जितनी इसकी वैल्यू उतनी काइनेटिक टोटल से कम, क्योंकि इसमें जब ये ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा। टोटल से जितनी पोटेंशियल काइनेटिक कम उतनी पोटेंशियल उस समय पर है। देख जितना नीचे गया उतना ये, ठीक साहब। दोनों इक्वल भी होगी कभी, कब होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कभी भी तो होगी। के भाई के ही घटते घटते मीन पर के ही मैक्सिमम है, पी जीरो है, तो के ही घटते घटते और पी बढ़ते बढ़ते, तो के ही घटे जा रही है पी बढ़े जा रही है, तो एक जगह इक्वल होगी ये। दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ एनर्जी वुड बी इक्वल। सर आज गजब इंग्लिश बोल रहे हो आप तो हैं, और आप कह रहे हो इंग्लिश मेरे को नहीं आती है बेटा, मैं गरीब आदमी। हाँ आज पता नहीं बेटा क्या हो रहा है, इंग्लिश ज्यादा निकल रही हूँ। हाँ ये देन सर ये तो बात बिल्कुल सही। तो कहीं तो दोनों इक्वल होगी, कहीं तो मिलेगा। हाँ तो ये आ जाओ, अब कहां होगी तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ए बेटा ये वैल्यू अभी मैंने छोड़ दी है, रटना नहीं है मेरे को, मैं बताऊंगा कैसे आई। ठीक साहब अब आ जाओ सर थोड़े क्वेश्चन करा दो जितने भी डेरिवेशन करे है ना, आ जा। अच्छा अभी ये के पी अपन एक बार और टाइम के फंक्शन में भी डिराइव करेंगे, क्योंकि वहां से भी मेरे को कुछ बातें सीखनी है। ठीक साहब ओके सर, चला जाओ एग्जाम्पल। हाँ इधर देखो, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम, ये स्पीड कर दो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज वी नोट, देन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो बेटा, देन स्पीड एट x इक्वल टू a by 2 है ना, where a is amplitude, where a is amplitude will be है ना, speed at x equal to a by 2 will be, ठीक है ना, maximum speed of particle is v naught, then speed at x बराबर a by 2 कितनी होगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो बोल दो v बराबर आ जाएगा बेटा ओमेगा अंडर रूट a इज वी नो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू a बाई 2। बोलो तो यहां से मैं लिख दू v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। यहां से आ जाएगा बेटा v बराबर ओमेगा अंडर रूट 3a बाई 2। ये देखो ना 4 का ये लिया तो ये आ जाएगा बेटा v इजिकल टू रूट 3 बाई 2 ओमेगा नोट, सॉरी v नोट, तो ये आ जाएगा v इजिकल टू v नोट रूट 3 बाई 2, v नोट रूट 3 बाई 2। क्लियर है, तो ये v बराबर आ जाएगा v नोट रूट 3 बाई 2। बोलो क्लियर है क्या ये, तो ये आ गया। और देखो बेटा अगला एग्जांपल देख, ठीक है ना, मतलब वी ओमेगा ए को मैंने वी नोट लिख दिया क्योंकि मेरे को ओमेगा ए दिया है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी वी नोट, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पता है वी नोट, अरे वी मैक्सिमम वी नोट ही तो होती है, वी मैक्सिमम ओमेगा ही तो होती है। वी नो दैट वी मैक्सिमम बराबर ओमेगा। क्लियर है, चलो भैया चला गया v नोट रूट 3 बाई 2। अच्छा अब अगला देखो बेटा, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन एट विच speed of particle will be half of maximum speed, अब देखना बेटा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट पता करना जहां पे स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड होगी। आ जाओ बच्चों ये देख सॉल्यूशन, तो क्या मैं बोल दूं कि as we know in SHM
v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए होता है क्या? तो x एट विच v विल बी v मैक्सिमम बाई 2, ठीक है, वो पता करते हैं। तो यहां से मैं बोल दूं ओमेगा ए बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ओमेगा से ओमेगा गया, तो यहां से ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3a स्क्वायर बाई 4। यहां से x बराबर आ गया बेटा प्लस माइनस ए प्लस माइनस, दो आंसर आएंगे √3a/2, यानी कि मीन पोजीशन से √3a/2 आगे और मीन पोजीशन से √3a/2 पीछे, दोनों जगह स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी। क्लियर है क्या? मतलब √3/2 डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कई बच्चे सोचते आधे पे आधी होगी, नहीं, दिस इज नॉट लीनियर वेरिएशन। जो स्पीड होता है उसका कोई लीनियर वेरिएशन थोड़ी जो आधे पे आधा हो जाएगा। सर समझ में आई बात? ठीक है, चलो आ जाओ और देखो, if amplitude and time period, if amplitude and time period of SHM are टेन सेंटीमीटर एंड 2 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट फर्स्ट V मैक्सिमम, सेकेंड A मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, थर्ड V8 x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फोर्थ A8 x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी बातें बतानी है, 4 चीजें, इससे सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे लाल। आ जाओ सर, हम बता देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बनते, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लग रहा है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था, और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए होती है। सर बहुत ही बिल्कुल आसान है। तो आजा, तो क्या मैं बोल दूं बेटा, v मैक्सिमम एज वी नो फलाना एंड डिमागा, v बराबर ओमेगा ए, रखो ओमेगा कितना होता है, और ओमेगा वेयर ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी मेरे लाल फूल। तो यहाँ 2 पाई बाय टी करा, तो 2 पाई बाय टी कितना है बच्चा, 2 सेकंड, 2 से 2 गया, तो मैं बोल दूं पाई सेकंड आ गया, सॉरी पाई आ गया ओमेगा, पाई रेडियन, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियन पर सेकंड, एक होती फ्रीक्वेंसी एक होती एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, तो यहां से आ जाएगा पाई, और ए कितना है बच्चा 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 100 मीटर, तो ये आ जाएगा पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, सेकेंड पार्ट का, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैं बोल दूं ए मैक्सिमम, अब वो प्लस माइनस छोड़ का मैग्नीट्यूड बराबर ओमेगा स्क्वायर है। बेटा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मीन पे 0 होता है, जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचती है फोर्स ज्यादा लगता है, एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। ओमेगा आया था मेरा पाई स्क्वायर, और ए आया था 10/100, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये पाई स्क्वायर बाई 10 मीटर पर सेकेंड, या तो यूं ही रहने दो, है ना, ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आई है, या तो यूं ही रहने दे मेरे लाल फूल, है ना, या तो यूं ही रहने दे, और या फिर इस पाई स्क्वायर को 10 रख दे, तो ये आ जाएगा 1। ए पाई स्क्वायर 10 के बराबर ही होता है लगभग, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट भी तो सही लिखो सर आप, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जनरल एक्सेलरेशन है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स तो जनरल एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का, है ना, एक्स बराबर ए पर मैक्सिमम आ जाएगा। सर बहुत ही आसान पड़ा, हाँ बहुत आसान है इधर, हाँ इधर आ जा। अब v एट x बराबर 6 सेंटीमीटर, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर पर v बताओ, थर्ड, तो बोल दो v एट x बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बोल दो कितना आ जाएगा, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज, बोलो v, ओमेगा आया था पाई और अंडर रूट, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था 10 था ना, तो मैं बोल दूं 10 बाई 100 का स्क्वायर, बेटा मीटर में कन्वर्ट कर ले, 6 बाई 100 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा तेरा वेलोसिटी। तो x बराबर 6 पर वेलोसिटी मैक्सिमम से तो कम आएगी, सही बात है, वेलोसिटी घट गई।
ठीक साहब। अब ये 100 बार ले लिया ऐसे, तो मैं बोल दूं ये 100 बार आ गया है ना सर, स्क्वायर आएगा नहीं, रूट भी तो हो रहा है वापस, ठीक सर समझ में आ गई। और ये आ जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो बोल दूं ये आ जाएगा 64 का रूट यानी कि 8, तो ये आ जाएगा 8 पाई बाई 100, 8 पाई बाई 100 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v, 8 पाई बाई 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अब इसको चाहो तो और सॉल्व कर दो, कितना 2 पाई बाई 25 है ना, कर लेना बेटा, करते रहना, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को तो इस बात से मतलब है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज आया, ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक साहब। सर फोर्थ भी यहीं पे बता दो सर, जगह है तो सर ये अपने पास क्यों खराब कर, हाँ फोर्थ एक्सेलरेशन एट एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये तो अपन जानते हैं ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा विद डायरेक्शन बताना है तो माइनस लगा दे, ए अगर वेक्टर फॉर्म में या डायरेक्शन की फॉर्म में, चल डायरेक्शन की फॉर्म में देखते हैं, माइनस पाई का स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आगे की ओर, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 6 बाई 100 और ये एक्सेलरेशन पीछे की ओर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस, ठीक है, ये पाई स्क्वायर से कट गया है ना, ये आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना, ये माइनस मतलब पीछे की तरफ। बेटा तू क्या देगा कल, आई कैप लगा दे यार, आगे वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लिया, समझ तू, आगे वाली को आई कैप ले लिया पीछे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया ना प्लस 6 आई कैप, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा तो स्केलर में ही सोल्व कर, ठीक है, मैं तेरे से पूछा थोड़ी मैंने वेक्टर, फिर भी चलो जानकारी ज्यादा लेनी है तो मैंने ही बता दिया, सर समझ में आ गई। तो सर ये एक्सेलरेशन फेसलेशन के फॉर्मूला हमारे को सारे समझ में आ गए, बोलो ठीक है। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन देख बेटा, एक थोड़ा सा क्या है घुमाता है, इफ लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम is 20 centimeter and time period of SHM, time period of SHM is 4 seconds, then V maximum, ठीक है, ये पूछ लिया, मान लो मैं V मैक्सिमम पूछ रहा हूं, अब वो V मैक्सिमम A मैक्सिमम कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चारों चीजें पूछ सकता ना यार, तेरे को तो समझ होगी तो सबकी समझ होगी, अब मैं ज्यादा 4 पार्ट नहीं कर रहा हूं उसके, अरे V मैक्सिमम A मैक्सिमम V8 फलान जगह V8 ढिमका जगह सब निकाल लेंगे अपन, अब समझना। तो मैं बोल दूं V मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा है ना, और ईयर ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा 2 पाई बाई टी, और टी अपने को दिया, दिस एम्प्लाइज ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कितना है बेटा 4 सेकेंड, ये काटा पीटी करी तो पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो ये ओमेगा आ गया मेरे पास, और जैसे ही ओमेगा आ गया तो मैं यहां रख दूंगा, तो ये पाई बाई 2 और ए की वैल्यू बोलो 20 बाई 100, ये तो कितना आ जाएगा काट पीट के, तो पाई बाई 10, ठीक है, ये पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ये भी मैक्सिमम। कोई समस्या बेटा? अरे ए दिया है 20 सेंटीमीटर लाइन की लेंथ दी है एसएचएम के, तो वो एम्पलीट्यूड हो गया ना लाइन की लेंथ, गलत। सर क्यों गलत? बताता हूं बेटा, ये एम्स में दिया हुआ है, लैंग्वेज है, ठीक है, देखते क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम, व्हाट इज लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम। देखो जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो वो आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, ये मीन पोजीशन है जैसे, तो बोल दूं मीन से आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, ये तो मीन से पीछे आगे दोनों जगह जाएगा, ये तो ये माइनस ऐसे है, ये ए ये माइनस है, ये माइनस ऐसे है, दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम, ये लेंथ होती है एसएचएम की, ठीक है। अब देखो ये ए आगे ए पीछे, तो मैं बोल दूं दिस लाइन, इस लेंथ, इसकी लाइन की लेंथ होगी 2 है, क्लियर है। तो एसएचएम की जो लाइन की लेंथ होती है वो माइनस ऐसे है 2 है होती है, तो दिस इज 2 है, दिस इज बेसिकली 2 है, और अगर ये 2 है तो ये बोलो ए कितना आ जाएगा, हेंस ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए बराबर 10 आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो बोलो V मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो बोल दो ओमेगा है, अब करो ओमेगा कितना आया था बेटा पाई बाई 2, और ए कितना 10 नॉट 20, क्लियर है। तो ये 20 गलत था, ये 20 गलत था, ठीक है, इसमें ये गलत 20 था, ठीक है, तो ये 10 आएगा। सर समझ में आ गया?
तो ये जैसे ही 10 से डिवाइड करा तो मेरे को π/20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है π/20। सर समझ में आया? लेंथ, लाइन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑफ SHM समझ में आ गया सर? क्लियर है बेटा? आ जाओ। तो अब अपन को आगे बात करनी है बेटा, ये थोड़े से डिलीट करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है? ठीक सर, है ना? तो ये तो बात हुई इसकी। अब देख एक बेटा, एक दो क्वेश्चन और ऐसे देख। इफ in SHM if maximum velocity and maximum acceleration are 2 meter per second and 8 meter per second square respectively, then find out first time period t, second amplitude a, ठीक है? ये तो एक तो टाइम पीरियड टी बताना और एक एम्पलीट्यूड ए बताना है, ठीक है? और फिर अगर ये दो चीजें पता पड़ गई तो कुछ भी पूछ ले अगला, इतने पर ये वो, ठीक है? जब एम्पलीट्यूड और ये पता पड़ गया तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ x = 2 पर ये बता दो, ठीक है सर? चला जाओ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है ना। और एक ये लाइन ऑफ लेंथ ऑफ SHM वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा क्लास क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चा क्या रीडिंग प्रॉपर नहीं करता, क्वेश्चन को ढंग से रीड केयरफुली नहीं करता और फिर बर्बाद हो जाता है। चलो आ जाओ। तो यहां से बोल दूं गिवन, क्या गिवन है भैया अपने को? आ जाओ। तो V मैक्सिमम जो कि हम जानते हैं ओमेगा ए होता है, और ये हमें दिया है कितना बेटा? 2। तो ये दिया 2 है ना, बराबर ओमेगा ए, इक्वेशन 1। फिर क्या दिया बेटा? ए मैक्सिमम हम जानते कितना आता है बेटा? वैल्यू इसकी ओमेगा स्क्वायर है बेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं। तो ये दिया हुआ है 8 बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, इक्वेशन 2। तो दीज आर 2 इक्वेशन, ठीक है? ये और ये। अब अपन जब दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो मैं बोल दूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करूंगा तो ओमेगा पता पड़ जाएगा। तो यहां से जैसे ही डिवाइड करा मैंने तो ओमेगा बराबर आ गया 4। ए बच्चा, डिवाइड करते ही ए से ए कटा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो आ गया ओमेगा। हालांकि मेरे तो किसी ने पूछा नहीं, तो 2π/t करो बराबर 4। तो t बराबर मेरा तो आ रहा π/2 एम गेस सेकेंड, t बराबर आ रहा π/2 सेकेंड, ठीक है? तो इसके SHM का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1.5 सेकेंड, 1.57 सेकेंड, π/2 मतलब 1.57 सेकेंड। तो हर 1.57 सेकेंड में ये राउंड कंप्लीट कर लेगा। कुछ नहीं करा बेटा, V मैक्सिमम और A मैक्सिमम लिखा, डिवाइड करा। तो मैं बोल दूं V मैक्सिमम ओमेगा होता है और A मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर होता है, डिवाइड करते ही काम चल गया मेरा। अब एम्पलीट्यूड, तो बोल दूं एम्पलीट्यूड फॉर पुट ओमेगा बराबर, अरे यार ये ओमेगा आया था ना तेरा कितना? 4। पुट दिस ओमेगा बराबर 4, दिस ओमेगा बराबर 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में रख ले ओमेगा बराबर 4। तो जैसे यहां 4 रखोगे तो एम्पलीट्यूड आ गया 1/2 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। और नहीं तो दोनों इसको, नहीं तो यूं भी कर ले, चल छोड़, यूं कर। ये देख, इक्वेशन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो। ये देख कितना आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया। तो मैं बोल दूं दिस इज 1/2 बराबर ए। दिस एम्प्लाइज ए बराबर 50 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 50 सेंटीमीटर। ये तो 50 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड आ जाएगा इस SHM का। कितना आ जाएगा? SHM का एम्पलीट्यूड 50 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये टाइम पीरियड आ गया π/2 सेकेंड। ये तो टाइम पीरियड आ गया π/2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड आ गया 50 सेंटीमीटर। सर ओके। तो ये V मैक्सिमम और A मैक्सिमम खूब देता है, ध्यान रखना, है ना? ये एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देख बेटा,
स्पीड ऑफ पार्टिकल इन SHM है ना, 8 पोजीशन x1 एंड x2 आर, है ना, इन दो पोजीशन पे आर, v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड आउट फर्स्ट टाइम पीरियड t, सेकेंड एम्पलीट्यूड a, है ना। ये दोनों, ये एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी एम्पलीट्यूड पूछता है, कभी टाइम पीरियड पूछता है, ठीक है। मैं दोनों करवा देता हूं, ए बेटा मैं दोनों करवा देता हूं तेरे को, है ना, ताकि क्या कुछ भी पूछे तू कर लेगा। अब देख बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से, पहले अपन जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं ना, v1 v2 दिया, x1 x2 दिया है ना। तो मैं बोल दूं यूजिंग एक फॉर्मूला होता है, v एज ए फंक्शन ऑफ v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये v बराबर ओमेगा, है ना। तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन यूजिंग फर्स्ट, तो v1 बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये है ना इक्वेशन 1। v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये v1 बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये दो इक्वेशन, दो अननोन, ठीक है। अब v1 v2 x1 x2 तो नोन है, इनके टर्म्स में आंसर लाना है बेटा। वो 4 ऑप्शन भी दिए, अब अपने पास 2 अननोन है, ओमेगा एंड a आर अननोन, तो सीधा डिवाइड करो, a आ जाएगा। तो मैं बोल दूं इक्वेशन 1 डिवाइड, चलो छोड़ो यूं नहीं करूंगा मैं, इधर देख थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, a अंदर है, ए अंदर है, तो जब मुझे ए निकालना होगा तो मैं पहले स्क्वायर करके फिर डिवाइड करूंगा बेटा, हालांकि बाद में भी कर दूं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं बोल दूं मेरे को ओमेगा एलिमिनेट करूंगा तो ए आएगा, और ए एलिमिनेट करूंगा तो ओमेगा। तो अभी मैं ओमेगा एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि वो आसान है, तो सीधा डिवाइड करूंगा तो ओमेगा गायब। तो ओमेगा ए निकालना तो सीधा इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, क्योंकि उससे ओमेगा गायब हो रहा है, तो एक ही अननोन बचेगा। चलो आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो मैं ऐसे बोल दूं, ये आ जाएगा बेटा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहां से आ जाएगा कितना, इधर देखो, अब a स्क्वायर निकाला ना अपने को, तो मैं यूं का यूं v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर, ध्यान दो, माइनस थोड़ा सा ध्यान से v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये। तो 2 के साथ x में तो बनाया, v2 तो x1, इधर v1 तो x2, चलो कोई नहीं। अब a एक तरफ लो, तो मैं बोल दूं इसको इधर लाया, तो ये आ जाएगा बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये इधर लाके a स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको उधर ले गया, तो ये उधर ले जाते ही v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये। दिस इज द एम्पलीट्यूड, क्लियर है। v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये आया एम्पलीट्यूड, क्लियर है क्या, सर समझ में आ गई, क्लियर है। अब आ जाओ, ये आ गया एम्पलीट्यूड। अगर सर ओमेगा निकालना हो तो क्या करेंगे, ए कैसे गायब करोगे। अब देख बेटा, थोड़ा ए अंदर है तो पहले स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, स्क्वायर बोथ द साइड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, तो यहां आ जा, तो अब देखो ओमेगा स्टाइल से निकलेगा, तो बोल दूं इक्वेशन 1 का करो स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का भी करो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या आएगा। तो जब मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर
तो यहां से आ जाएगा इधर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और उधर आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, है ना। पहली स्टेप आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये करके देख ले बेटा, है ना। पहली स्टेप ये कट जाएगी ये वाली, तो हाँ ये माइनस है ना यहाँ। अब देखो ओमेगा कितना गया, ठीक है, ओमेगा। बस इसमें कैलकुलेशन है, कोई कंसेप्ट नहीं है, पर कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना है, एक कैसे गायब करना है उस पर। तो यहां आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का रूट अंडर, ये ओमेगा आ गया। क्लियर है। अब टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड निकाल ले, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, ये उल्टा कर दे इसका, है ना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये दिस इज द टाइम पीरियड। सर समझ में आ गई। जब ए उड़ाना होगा तो पहले स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ए को रूट से बाहर लाके करना पड़ेगा, सही बात है। और ओमेगा उड़ाना तो सर सीधा डिवाइड होने से उड़ रहा है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया सर? ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। अब थोड़ा एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो थोड़ा सा करते हैं एनर्जी के क्वेश्चन। ठीक है, ये स्लाइड नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। अब देखो अपन एनर्जी पे क्वेश्चन करने जा रहे थे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, तो वो बोलेगा कि फाइंड आउट, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at which kinetic energy will be 1/4 या 3/4 of its maximum value, during its SHM motion, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 of its maximum value during its SHM having amplitude A will be इस कर दो, इज, है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 of its maximum value during its SHM motion with amplitude है, SHM motion with amplitude, है ना, with amplitude A, है ना। तो आ जाओ सॉल्यूशन, है ना। तो अब अपने को देखना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोल दू काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 of मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 of के मैक्सिमम। ये तो यहां से कितना आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल के बराबर। कब, मीन पर, जब पोटेंशियल जीरो लेते हैं अपन। अभी अपन जीरो मान के कर रहे हैं, पोटेंशियल जीरो। अच्छा ये देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर नहीं कटा है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कटा। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया। तो अब यहां आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इधर लिया और उधर 3a स्क्वायर। इसको सोल्व करा तो कितना आ जाएगा बोलो, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर और उधर जाके आ जाएगा ये 4x स्क्वायर। तो यहां से x बराबर आ रहा बेटा प्लस माइनस a/2। तो या तो प्लस a/2 या माइनस a/2 पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है, तो 3/4 ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए क्या सर? समझ में आ गया। एक इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कहां पर दोनों एनर्जी इक्वल होगी, है ना। अगला है ना, इन SHM of amplitude A
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट विच KE will be equal to P. KE will be equal to P, है ना? कहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होगी? आ जाओ तो बोलो डिस्प्लेसमेंट जहां पर दोनों इक्वल होगी तो बोल दो KE बराबर P कर दो, दोनों के फॉर्मूला लिख लो, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। M फॉर्मूला अपने को पता ही है, M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। याद है पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर आता, कई बार बच्चा यहाँ ए स्क्वायर लिख देता है, ए एक्स के साथ वेरी करती है। देखो एक्स बराबर 0 पर पोटेंशियल 0, याद रखने का तरीका बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी में एक्स बराबर 0 पे 0 आना चाहिए, यार एक्स बराबर ए पर मैक्सिमम आनी चाहिए क्योंकि स्प्रिंग खिंच जाती है, आ रहा है तो 0 पे 0। तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी में सीधा एक्स स्क्वायर होता है, यू भी याद रख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के की वैल्यू तो रखी थी अपन ने। और काइनेटिक एनर्जी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो एक्स बराबर 0 पर मैक्सिमम और मैक्सिमम पर 0 होता है। ठीक सर, ये गया, तो यहां से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहां से x बराबर आ गया प्लस माइनस a/√2। ध्यान रखना मिड में दोनों एनर्जी इक्वल नहीं होती है, मिड पॉइंट पर a/2 पर दोनों एनर्जी इक्वल नहीं होती है, a/√2 पर दोनों एनर्जी इक्वल होती है, a/√2। ध्यान रखना, याद है मैंने तेरे को ग्राफ बताया था पीछे, अब पीछे तो चलो यहीं बता देता हूं। याद है ग्राफ में मैंने बताया था ये दोनों पोजीशन, ये पोटेंशियल एनर्जी थी और ये काइनेटिक थी। याद है जब पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक में, याद कर, और ये टोटल एनर्जी थी, ये टोटल एनर्जी थी, ये KE थी, ये PE थी। मैंने ये पॉइंट मैंने कहा था बाद में रटाऊंगा नहीं बताऊंगा, ए तेरे देख ग्राफ में ये पॉइंट छूटा हुआ है, तो अब आप लिख लो ये पॉइंट कितना हो गया, ये देखो, तो बोल दो ये वाला पॉइंट कितना आ गया, जहां दोनों एनर्जी इक्वल है, ये पॉइंट कितना आ गया, जहां KE बराबर KE बराबर P है, वो आ गया a/√2, तो ये आ गया a/√2 प्लस का, और ये आ गया माइनस का a/√2। क्लियर है? तो ये आ गया a/√2 माइनस a/√2, ये तो इधर प्लस a/√2 और माइनस a/√2, जहां दोनों एनर्जी इक्वल है तो वो आ गया प्लस माइनस a/√2। ठीक है, तो वो पॉइंट पता पड़ गया जहां पर दोनों एनर्जी इक्वल है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट a/√2 पर दोनों एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, एक देखो अब एक क्वेश्चन ऐसे देता है, ये खूब कॉमन क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, खूब पूछते हैं, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला जो लिख रहा हूं क्या है बताता हूं, ये खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इफ टोटल एनर्जी ऑफ SHM is E0, then ratio of KE and P, या चलो then find out KE and P। मैं दोनों पूछ रहा हूं, वो एक पूछेगा KE and P at x equal to a/2। आधे पे कितनी होगी, देखो दोनों इक्वल a/√2 पे हुई, तो x बराबर a/2 पर कितनी होगी ये बताना है, एट a/2। ठीक है, आ जाओ। अरे बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, क्या पढ़ाऊं, बहुत सीधे सीधे है ना। KE and P एट x बराबर a/2, तो मैं बोल दूं as we know, क्या जानते हो भैया, as we know, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, और ये अपने को E0 दी है, E0 बराबर, ये E0 दी है ना, गिवन है, E0 बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो जब भी अपने को इसकी वैल्यू रखनी होगी तो ये रख देंगे इक्वेशन 1। मेरे को E0 के टर्म्स में पता करनी है दोनों, KEP E0 के टर्म्स में पता करनी है ये, एट x बराबर a/2। आ जाओ, एट x बराबर a/2 पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो हम बोल दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, x की जगह a/2 रखो तो कितना आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह a/2 रख दिया बेटा, दिया है ना x बराबर a/2, ये रखा उठा के यहाँ, तो x बराबर a/2, जैसे a/2 रखा कितना आ जाएगा ये 1/4 हाफ, ये यू का यू लिख रहा हूं m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर और a/4 बाहर चला गया, एंड दिस इज क्या है E0। तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E0/4, कितनी आ गई, E0/4, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये E0/4। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी, तो बोल दो काइनेटिक एनर्जी बराबर या तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर दो, तो ये E0 टोटल एनर्जी थी और पोटेंशियल E0/4 थी, तो काइनेटिक 3 E0/4 आ गई। अरे बोल,
या और मेथड 2, अरे कुछ नहीं है तो भाई कैसे ही कर ले यार फर्जी, है ना। मेथड 2 क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख ले, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान। ए एक्स की वैल्यू रख दे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रख दे कितनी, a/2 का स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 3/4, ये आ गया कितना E0, तो 3E0/4, कैसे ही कर ले यही आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी। तो K आ गई, P आ गई। अब अगर दोनों का रेशो लेना है तो वो भी ले लूंगा, K/P या P/K 1:3। अरे बोल लो, रेशो पूछे तो 1:3 या 3:1 जो भी पूछे सर कर लेंगे। तो ये सारा हिसाब किताब है, ठीक है। टोटल एनर्जी देखे आगे आ जाओ बेटा, बहुत सीधे है बात, 2 बार समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगला एग्जाम्पल देख, फाइंड आउट इफ, यूं लिखो, इफ टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन इज E0, देन है ना, टोटल एनर्जी, इफ टोटल एनर्जी इन SHM एट एक्सट्रीम पोजिशन is E0, then total energy at x equal to a/2 will be a E0/2, b E0/4, c 3E0/4 एंड d E0, ठीक है। अब बच्चा आप देखता है ना तब ये टिक कर जाता है कि सर a/2 तो स्क्वायर, अरे क्या स्क्वायर सर, टोटल एनर्जी में स्क्वायर आता है, अरे स्क्वायर तो आता है, किसका आता है, तो ये देख आंसर होगा ये। सर क्यों बदेग, इधर देख, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है SHM की, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। तो तू चाहे x बराबर a/2 पे हो, 3a/2 पे हो, √3a, कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, दिस इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती है। तो SHM की टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है बेटा, विल नॉट चेंज। तो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी SHM की, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया। तो E0 ही रहेगी, तो विल रिमेन सेम, है ना, विल रिमेन सेम, ठीक है। तो चाहे तू एक्सट्रीम पर है तब भी E0 है, a/2 पर भी E0 है ना, विल नॉट चेंज। अब समझ में आया कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, ठीक सर। ये तो बेटा अपने को काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, ठीक है। तो एनर्जी के साथ कबड्डी खेल लेंगे सर, अब कोई समस्या है नहीं, ठीक है। ये सारी बेटा एनर्जी किसके टर्म्स में हो गई, एक्स की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में हो गई, एक्स की टर्म्स में। तो 2 ग्राफ बने, अपवर्ड ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ऊपर खुलने वाला पर वाला, नीचे खुलने वाला। और v वर्सेस x में कैसा कर्व बना बेटा, इलिप्टिकल, है ना, इलिप्स। कैसा, या तो u वाला इलिप्स या u वाला इलिप्स, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं, है ना, आजा। इफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड of particle in SHM are 10 सेंटीमीटर एंड t बराबर एंड पाई सेकेंड, है ना, ये टाइम पीरियड है पाई सेकेंड, यही कर लो, 4 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, then it's v versus x curve will look like, x curve will be, x curve is, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, ए ऑप्शन, दिस इज v x, बी ऑप्शन v x
सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन। डी कांट से, ठीक है, या नन, ठीक है, या चलो डी छोड़ ही दो, है ना, या डी में कुछ भी ले ले, चलिए ले ले, ये ले ले, ठीक है। कांट से नन में तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, फालतू की कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं ढूंढनी है ना, इसलिए। अब आ जा बेटा, अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद है वी वर्सेस एक्स कर, तो सबसे पहले तो ओमेगा पता करो। जब तक ओमेगा नहीं पता तब तक कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। तो मैं बोल दूं ओमेगा बराबर 2π/t, एज वी नो, ए ओमेगा की वैल्यू अब रखो। तो ओमेगा बराबर 2π/t कितना है बेटा, 4 सेकंड। तो 4 से काटा तो मैं बोल दूं ये ओमेगा बराबर आ गया π/2। तो π/2 और ये π/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1.57 सेकंड। ए 3.14। तो बोल दो दिस इज ग्रेटर देन 1। तो बोल दो ओमेगा बराबर 1.57। तो ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, और ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो याद है वो कर्व में बेटा, कर्व में ये वाला इंटरसेप्ट ओमेगा ए होता है ना, ये ओमेगा ए होता है और ये ए होता है। बोलो बच्चों, तो अगर ओमेगा ए ग्रेटर देन 1 है तो मैं बोल दूं ओमेगा ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन ए हो गया। ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ओमेगा ए से बड़ा होगा, यानी कि वाई एक्सिस। और याद है ओमेगा ए वी एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये वी एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, वी एक्सिस पर इंटरसेप्ट याद आया। ये ओमेगा ए कहां था, वी एक्सिस पर इंटरसेप्ट था। तो बोल दूं ये वाला इंटरसेप्ट बड़ा होगा, यहां दोनों इक्वल है, सर्कल में गलत। यहां पे वी वाला ये वाला बड़ा होगा तो ये वाला राइट है, ओमेगा ए बड़ा होगा। ये यहां ओमेगा ए छोटा है, ओमेगा ए से ए बड़ा है, यहां ओमेगा ए बड़ा है तो ओमेगा ए बड़ा होगा। क्लियर है क्या? तो अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ओमेगा ए विल बी ग्रेटर देन ए, ओमेगा ए विल बी ग्रेटर देन ए। तो आंसर वुड बी बॉम्बे, बी। सर समझ में आ गया? तो ये सब बेहतरीन चीज है बेटा। क्लियर है क्या? तो ये कुछ अपने एनर्जी वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अपने को एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करनी वो करते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे के ई पी एज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एवरेज के ई एवरेज पी, ठीक है। चल हाँ बेटा, अब अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और वो टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लास्ट टर्न पे अपन ने एज ए फंक्शन ऑफ एक्स देखा था, बोलो क्या देखा था? तो मैं बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, हाफ के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर था बेटा, मैंने एसएचएम में स्प्रिंग पेंडुलम में प्रूव किया था ना। हाँ, तो के बराबर था एम ओमेगा स्क्वायर, वेयर स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। अब पुट, अब अपने को पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर प्लस फाइव क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मीन पोजीशन थोड़ी जो जीरो लिख दूं, वो इनिशियल फेज पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल इनिशियली कहां है, कहीं पे भी हो ना, अपने को क्या मतलब। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बोलो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जैसे ये रखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसमें भी पुट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कितना आ जाएगा बोलो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो बेटा, तो मैं बोल दूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये अब इसमें साइन कोस हो तो सब फाइव पे डिपेंड करता है, साइन, ठीक है, बस साइन स्क्वायर टर्म्स आई। ये टोटल एनर्जी देखो सर, ये कांस्टेंट आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी, के ई प्लस बी करो, इसको इक्वेशन 2 दे दो नाम, इसको इक्वेशन 1 दे दो, करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा बोलो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो मैं बोल दूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। कितना आ जाएगा बेटा ये? तो यहां से बोल दूं मैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं बोल दूं आ गई कांस्टेंट। ठीक है सर। अब देखो ग्राफ बनाता हूं, है ना, है ग्राफ, है ना। अब ग्राफ में मेरे को कुछ तो इनिशियल फेज लेना पड़ेगा। ग्राफ टेकिंग मैं मेरी मर्जी से टेकिंग फाई बराबर 0, इनिशियल फेज 0 ले रहा हूं, मतलब पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। मींस स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मतलब मोशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखो, तो ये देख, ये तो x 0 रखते ही मैंने बोल मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन में आपको पता है कि टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी शुरू में मैक्सिमम आएगी और फिर घटेगी। तो मैंने जैसे ही यहां फाई 0 रखा तो बोल दूं फॉर फाई बराबर 0, बोलो के की क्या बनेगी, है ना, फॉर फाई 0 के विल बी के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ये, और ये सब कांस्टेंट बार वाला, और साइन स्क्वायर का ग्राफ आपको पता ही है, ए टी बराबर 0 पे, फाई बराबर 0 पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी। ये क्या करते हैं सर आप, पोटेंशियल एनर्जी है मीन पे, पोटेंशियल 0 आएगी ना, काइनेटिक कैसे हो सकती है? काइनेटिक में तो कोस आना चाहिए, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक, तो पोटेंशियल एनर्जी दी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 पे 0, सही बात है, क्योंकि टी बराबर फाई बराबर 0 पर मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी में टी बराबर 0 पे आएगा, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होती है, तो ये 0 से स्टार्ट, और साइन स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव में ही चलता है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर में अब नेगेटिव पोर्शन भी ऊपर आ गया तो t/2 पे राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो बोल दो दिस इज t/2 एंड t, तो मैं बोल दू 2 राउंड हो गए यहां, बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी एक राउंड पे 2 राउंड कंप्लीट हो गए, और ग्राफ एग्जैक्ट पता पड़ गया। पहले मैंने क्वेश्चन तो कराया था एनालिसिस में तेरे को, लेकिन उस समय ग्राफ नहीं पता था, आज ग्राफ भी पता पड़ गया। तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी जो एसएचएम के एक राउंड में पोटेंशियल ने 2 राउंड कर ली है, तो 2 राउंड इन टी, देख लो तेरे सामने आ गया साइन स्क्वायर वाला ग्राफ, है ना, तो ये 2π/t में 2 बार राउंड कर लेगा। ठीक साहब, बेटा देखे ना, ये रखना 2π/t, ये तो बोल दो जैसे t बराबर t/2 रखोगे तो पाई साइन पाई तक वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ के वापस 0 हो जाएगी। फिर जैसे t/2 से बढ़ाओगे इसको तो नेगेटिव वैल्यू आनी थी, ग्राफ नीचे जाना था, लेकिन वो ऊपर कॉपी हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए 2 राउंड हो गए। समझ गए? ओके सर। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक इसी के नीचे बनाऊंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी फाई 0 पर, सही बात है, मीन पर मैक्सिमम आएगी। तो आ जाओ क्या ग्राफ बनेगा, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ बन गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का बना रहा हूं यहीं पे, ये अब काइनेटिक एनर्जी का जब ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो आप देखो t बराबर 0 पे मैक्सिमा से स्टार्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा से स्टार्ट होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक 0 हो जाएगी, फिर वापस मैक्सिमम, ये फिर वापस 0, फिर वापस मैक्सिमम, ये। तो क्या मैं बोल दूं ये t/4 t/2 t3 t/4, ये। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सही बात है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, फिर वापस घटते घटते t/4 पे जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो 0 हो गई, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फिर वापस जब t/2 पे पार्टिकल मीन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई, फिर ये, तो ऐसे ग्राफ चलेगा, क्लियर है क्या? ये तो जब पोटेंशियल दिए, देखो π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, जब तू 0 मैं मैक्सिमम, तू मैक्सिमम मैं 0, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, या मीन पे 0 ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन मीन पे 0 लेते हुए टोटल एनर्जी टाइम के साथ बदलेगी नहीं, टोटल एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट, तो मैं बोल दूं कांस्टेंट है, तो
तो ग्राफ इसका ये बनेगा, टाइम कितना ही बढ़ा दो, टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट, ये विल नॉट चेंज, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो ये ग्राफ बन गए। तो मैं बोल दूं इन वन राउंड ऑफ एसएचएम, इन वन राउंड ऑफ एसएचएम, इन वन राउंड, ये लिखा चुका हूं मैं, वन राउंड ऑफ एसएचएम एनालिसिस है, केई एंड पी 2 राउंड कर लेगी, 2 राउंड कर लेगी, 2 राउंड कंप्लीट करती है, 2 राउंड कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना, कंप्लीट करती है। आ जाओ, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? तो इस टाइप से सारा एनर्जी का वेरिएशन होता है। क्वेश्चन सर हम इसमें कर ही लेंगे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते बेटा, है ना, इस पे, है ना। बाकी अपन ने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे जब एक्स के साथ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम is given by x इक्वल टू 10, ये सेंटीमीटर में, साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, देन फाइंड आउट पहला टोटल एनर्जी, सेकेंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल, हालांकि जैसी बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है सर सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चला जाओ, एक कर लेते हैं, बात चलिए तो सॉल्यूशन तो मैं बोल दूं, अरे मास भी दिया होगा ना पार्टिकल का, 2 kg दिया था, मैंने लिखा नहीं क्या? लिखा ना 2 kg SHM ऑफ ए 2 kg पार्टिकल, ऑफ ए 2 kg पार्टिकल, 2 kg पार्टिकल। ठीक सा, तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से हाफ m कितना है? 2 kg ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोलो, ये रहा ओमेगा, पाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है बेटा? तो 10/100 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1/100, एक 10 कट जाएगा तो 1/10 जूल, है ना लगभग। मैंने पाई स्क्वायर को 10 लिख दिया है, ये 1/10 जूल। ठीक साहब, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो मैं बोल दूं t इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? तो मैं यहां से बोल दूं मैं 10 साइन, बोलो, या चल वही फॉर्मूला लगा लेता हूं, चल छोड़ इतनी बात, है ना। t इक्वल टू, सॉरी, के इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा क्या, पाई टी प्लस पाई बाई 3, रखो t बराबर 0, तो हाफ m 2 kg, ओमेगा कितना है बेटा? तो ओमेगा पाई का स्क्वायर, ए कितना है बेटा? 10/100 कोस स्क्वायर, है ना, पाई टी 0 रखा तो 0 प्लस ए इनिशियल, ये के इज इक्वल टू, है ना, टी बराबर 0 रखा, ये तो के इनिशियल आ जाएगी, तो 0 रखते ये पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कोस 61/2 होता तो 1/4 आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर था, है ना, पाई स्क्वायर, तो एक पाई स्क्वायर से 10 कट जाएगा, ये 1/100 आएगा ना, एक 10 कट गया, 1/100 में से एक कट जाएगा, 1/10, कोस स्क्वायर 60 डिग्री और 61/2 तो 1/40 जूल आ गई, 1/4 आई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो P इनिशियल, या P का फॉर्मूला लिख पहले, तो P होती क्या है? तो बोल दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी साइन स्क्वायर पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये देखो, तो हाफ m हो गया 2 kg, ओमेगा हो जाएगा पाई का स्क्वायर और a हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये 0 प्लस पाई बाई 6 3 60 डिग्री, एक इनिशियल t बराबर 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई, t 0 रख दिया पूरी इक्वेशन में
तो ये 60 डिग्री √3/2, ये 2 कट गया, ये वही कितना आ जाएगा 100, ये कट गया 100 है, ये 1/10 है ना। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना √3/2, तो 3/4, तो 3/40 जूल लगभग है ना। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। देख लो दोनों का टोटल 1/40 आ रहा है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी 3/40, ये 1/40, दोनों का टोटल करा तो आ गया ना 4/40 यानी कि 1/10। तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो टाइम का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी होती है cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ताकि फाई जीरो करने पे शुरू में मैक्सिमम आ जाए। तो याद रखना काइनेटिक में cos स्क्वायर आता है और पोटेंशियल में साइन स्क्वायर आता है। ठीक साहब। अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो एवरेज के पी एंड टी है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी, तो एवरेज पे ऐसे साइन लगा देते हैं। तो तीनों के एवरेज। अब देखो बेटा, ये हालांकि इतना कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी अपने को कुछ चीज इसमें भी याद रख लेनी है ना। देखो टाइम एवरेज, द टाइम एवरेज है ना, याद रखना टाइम एवरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी तो वो की वही रहेगी क्योंकि बदलती नहीं है, एंड काइनेटिक एनर्जी तो टोटल का लिख ही नहीं रहा हूं, तो वही रहेगी ना, टोटल एनर्जी थोड़ी बदलती है ओवर वन साइकिल, ओवर वन साइकिल है ना, एक साइकिल के लिए इनका एवरेज। तो समझ दूं काइनेटिक एनर्जी का टोटल बोलो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे कंफर्म जीरो होती है। तो जीरो और एक्सट्रीम का जब पूरे का राउंड के लिए इंटीग्रेशन से पूरा राउंड के लिए टाइम का फंक्शन आपको पता है, मीन निकाला तो ये आया हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैं बोल दूं इसको ऑलवेज हाफ ऑफ मैक्सिमम, ऑलवेज हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ के ई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती है मैक्सिमम बाई 2 के ई। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज तो मैक्सिमम बाई 2 होता है ना, एज ए फंक्शन फॉर टाइम के लिए, एक राउंड के लिए। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन राउंड, तो ये आता है बेटा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u इनिशियल, u मिनिमम, u नॉट, ये u इनिशियल है ना, मीन पोजीशन पर जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं मीन पोजीशन पे जीरो ले रहे हैं, अगर मीन पोजीशन पे जीरो ले लूं तो इसका भी एवरेज वही आएगा क्या जो काइनेटिक आया। सही बात है, क्योंकि एक राउंड में जैसे काइनेटिक वेरी कर रही है वैसे पोटेंशियल वेरी कर रही है। जहां के ही मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल मिनिमम होती है, और जहां पोटेंशियल मिनिमम होती है वहां, समझ गए। तो एक राउंड के लिए एवरेज अगर ये नहीं होता तो ये आता, समझ गए ये। और ये है, ये चीज वेरी थोड़ी करेगी, जो मीन पोजीशन की मिनिमम पोटेंशियल है। जैसे देख इधर देख, मान लो एक पार्टिकल यहाँ एसएचएम कर रहा हूं है ना, छोटे एम्पलीट्यूड के लिए, तो एसएचएम कर रहा है तो मैं बोल दूं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल है, अगर रेफरेंस लाइन इसको मानूं तो। जैसे यहाँ 10 जूल है मान लो, और यहाँ पे पोटेंशियल 12 जूल है, तो मैं बोल दूं 2 जूल एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। तो 10 से 12 होती है और 12 से 10 होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी 12 होती है, इसका मतलब मीन पर 2 काइनेटिक थी। तो मीन पर काइनेटिक 2 थी तभी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। तो काइनेटिक तो पूरी कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल मीन पे कुछ बच भी सकती है। ओके सर, तो ध्यान रखना ये यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, ध्यान रखना मीन पोजीशन। तो कई बार मीन पर पोटेंशियल जीरो नहीं देगा, हालांकि अपने इतना कोई पूछ नहीं रहा है, अपने जीरो ही देगा। ये तो हो गया टाइम के साथ एवरेज। अब होता है पोजीशन के साथ एवरेज, पोजीशन एवरेज। ये तो था टाइम एवरेज, अब द पोजीशन एवरेज, द पोजीशन एवरेज है ना, 0 से लेके x तक का ऐसे करके डी रहे ना एवरेज। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है ना, ये पोजीशन के साथ है ना, एवरेज एज पोजीशन। तो ये आता है बेटा 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ध्यान रखना ये 1/3 होता है। कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन मेरा फर्ज है दिखाना, क्यों नहीं तो बच्चा कहता है सर ये नहीं कराया वो। मैं तो कह रहा हूं इनमें उलझो ही मत बेटा, लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये जिंदगी में कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन अब मजबूरी है लिखाना, इसलिए लिखा रहा हूं। ठीक है, हालांकि मैं तो ये बातें लिखाना पसंद ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u नॉट, क्योंकि एवरेज उसका क्या निकालू तो कांस्टेंट ही रहती है। तो टाइम एवरेज एंड पोजीशन एवरेज दोनों बता दिया मैंने। ये रट लो है ना, ज्यादा इसके अंदर है ना, रट ले। ठीक।
ठीक है, ये रट लें, इस पे एक दो क्वेश्चन करा दूंगा बस, इस पे, है ना। ये मैक्सिमम बाई 2 तब होगी जब मीन पर पोटेंशियल जीरो होगी, है ना। इफ यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना, मीन पर पोटेंशियल जीरो, यू नॉट बराबर जीरो, देन एंड ओनली देन एंड ओनली देन अगर ऐसा हो जाए तो पीई एवरेज का टाइम एवरेज, पीई का टाइम एवरेज, ये सब टाइम एवरेज है, क्या हो जाएगा बेटा, पीई मैक्सिमम बाई 2, ये भी मैक्सिमम बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। ये लेकिन कब, जब पोटेंशियल जीरो हो जाए मीन पर। सर समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो ये देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी दी है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 15 जूल। अब देखते हैं केईपी एवरेज पे क्वेश्चन करते हैं। एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम फॉर 1 राउंड, है ना, टाइम एवरेज कर दो यार, टाइम एवरेज है ना, ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम फॉर 1 राउंड इज 10 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज दिया है, क्या दिया है, एवरेज, नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी दी है मीन पोजीशन पर, तो मैं बोल दूं ये पी मिनिमम है, ठीक साहब। तो पूछा फाइंड आउट केई मैक्सिमम, तो आ जाओ सॉल्यूशन में। क्या मैं बोल दूं केई एवरेज ओवर 1 राउंड, टाइम एवरेज, केई का टाइम एवरेज फॉर 1 राउंड इस क्या होता है, केई मैक्सिमम बाई 2। याद करो कितना आया था, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं इस एवरेज से, ये 10 जूल जो दिया है, इससे मेरे को केई मैक्सिमम पता पड़ जाएगा। यहां से केई मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो, तो बोल दो ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि 20 जूल। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 20 जूल, तो ये आ गया 20 जूल। ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो बोल दो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ गया, टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, है ना। ये मतलब 10 जूल एवरेज है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20 और मीन पोजीशन। अब ये केई मैक्सिमम का होती है एट मीन, मैक्सिमम होती है एट मीन, तो मुझे पता है मीन पर मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, सारा नॉलेज है मेरे को। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 15 जूल, ये भी होती है मीन पे, ये 15 जूल, ये भी 8 मीन, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये मिनिमम 8 मीन। तो ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो मीन पे होगी। तो बोलो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, टोटल एनर्जी देख, तो ये आ गई केईपी, तो मैं बोल दूं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट मीन, टोटल एनर्जी, तो बोल दूं केई एट मीन प्लस पी एट मीन, दोनों मीन की टोटल कर लो, तो यहां से आ जाएगा कितना रे, 20 जूल आई काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम होती है ना केई मीन, और पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल दी हुई है मीन पर, ये तो कितनी हो जाएगी 35 जूल। तो 35 जूल वुड बी द टोटल एनर्जी, और मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन की पोटेंशियल पता थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मीन पर ही होती है। काइनेटिक मैक्सिमम पता पड़ गई एवरेज से, कैसे, ट्वाइस ऑफ एवरेज ओवर टाइम, टाइम एवरेज जो होता है उसका डबल होता है मैक्सिमम। तो केई मैक्सिमम पता पड़ गई, वो भी मीन पे, तो केई मैक्सिमम होती है मीन पे, ये देखो केई मीन, केई मैक्सिमम। तो सर सारी बात समझ में आ गई, देखो ढंग से देखो बेटा। तो मुझे चूंकि एवरेज पता था टाइम एवरेज काइनेटिक का, तो मैक्सिमम काइनेटिक निकल गई और वो मीन पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पता थी, वो भी मीन पे होती है, दोनों का टोटल कर लिया तो टोटल एनर्जी आ गई। तो बोल दो टोटल एनर्जी इज 35 जूल, ये 35 जूल, ये चलो साहब। अब देखो यह है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इन एसएचएम आर 10 जूल एंड 60 जूल रेस्पेक्टिवली। तो मिनिमम पोटेंशियल 10 जूल है और मैक्सिमम पोटेंशियल 60 जूल है, ये 10 जूल एंड 60 जूल रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट केई मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, टाइम एवरेज ओवर 1 राउंड, ठीक साहब। तो यहां से मैं बोल दूं, ये देखो सॉल्यूशन, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम 10 और 60 जूल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं केई मैक्सिमम, केई। अच्छा सुनो पहले समझते हैं, हाँ ये टाइम एवरेज से निकल जाएगा, पहले ये निकालो, ठीक है। तो मैं बोल दूं अगर एक एसएचएम में है, तो मैं बोल दूं पी मैक्सिमम बराबर 60 जूल, और वो होती है एट एक्सट्रीम, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम होती है मैक्सिमम, एंड एट एक्सट्रीम के जीरो होती है, के बराबर जीरो होती है, बोलो। हेंस एट एक्सट्रीम
जो टोटल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पर वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अरे बोलो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, मिनिमम होती है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सारी की सारी पोटेंशियल होनी चाहिए, तो मैं बोल दूं जो पोटेंशियल पता है मेरे को मैक्सिमम, वही टोटल एनर्जी है एक्सट्रीम पर, तो मुझे टोटल एनर्जी पता पड़ गई, और टोटल एनर्जी यही रहेगी। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन या जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जरूरी नहीं है। मैक्सिमम पोटेंशियल तो टोटल के बराबर होती है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं, ये देखो एक पेज ऐड करो, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पी मैक्सिमम, ये लिखो इन एसएचएम, इन एसएचएम, पी मैक्सिमम, जब भी पी मैक्सिमम बताओ, विल ऑलवेज बी इक्वल टू, विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो गारंटीड इंफॉर्मेशन देती है, ध्यान रखना, वो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होना देती है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वो एक्सट्रीम पर होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, के मैक्सिमम मे और मे नॉट बी, के मैक्सिमम मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे नॉट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। ध्यान रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। कैसे, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो हुई तब तो मैक्सिमम काइनेटिक की टोटल हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो ऐड होगी। ठीक है, चलो सर। हाँ, मैं बोल दूं, और मीन की काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होती है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होती है, ध्यान ना, ऑफ ऑसिलेशन होती है। तो जो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो कन्वर्ट होती है इधर से उधर। बेटा, जो मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो इधर उधर होती है। मीन पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो ऑसिलेट करती है, वो कभी पोटेंशियल में, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती है। तो मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, एक्सट्रीम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी टोटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तीन बातें निकल के आई। ठीक सर, अब आओ वापिस। तो क्या मैं बोल दूं जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वही टोटल एनर्जी हो गई 60 जूल। अब मीन पोजीशन पे आ जाओ, है ना। पी मिनिमम, पी मिनिमम इज इक्वल टू 10 जूल एट मीन, एट मीन होती है मीन। तो मीन पोजीशन की पोटेंशियल पता है, तो मैं बोल दूं के ई मैक्सिमम, के ई विल बी मैक्सिमम एट मीन। ठीक साहब, तो के ई मैक्सिमम होगी, तो यहां से मैं बोल दूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई मैक्सिमम प्लस पी मिनिमम। कहां की बात कर रहा हूं मैं, एट मीन, एट मीन। ठीक साहब, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी, टोटल एनर्जी 60 जूल होगी, जो एक्सट्रीम की पोटेंशियल है वही टोटल होगी। ठीक साहब, के ई मैक्सिमम मुझे पता करनी है और मिनिमम पोटेंशियल 10 जूल है, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई 50 जूल एट मीन, एट मीन। तो मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी पता पड़ गई, या मैं बोल दूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता पड़ गई। दिस वुड बी द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता पड़ गई। अब टाइम एवरेज आधा, तो यहां लिख रहा हूं टाइम एवरेज, तो यहां से मैं लिख दूं टाइम एवरेज के ई का टाइम एवरेज इज इक्वल टू के ई मैक्सिमम बाई 2। ये कितना आ जाएगा, ये 25 जूल। ये टाइम एवरेज, दिस इज द टाइम एवरेज 25 जूल। ठीक साहब, तो ये आ गया 25 जूल टाइम एवरेज। ओके सर, तो टाइम एवरेज पता चल गया। ठीक है, अब टाइम एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन राउंड। आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, थर्ड पीई एवरेज, है ना, टाइम एवरेज, पीई टाइम एवरेज इज इक्वल टू, याद है ये भी क्या होता था, हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ, ये मैं बोल दूं पी मैक्सिमम बाई 2 प्लस यू नॉट मीन पोजीशन की। तो पी मैक्सिमम कितना है, 60 जूल बाई 2
छोड़ा, गलत लिखा है, 1/4 ऑफ, गलती है उसमें, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का /2, तो मैं बोल दूं ये 25 जूल है, प्लस 10 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में मीन पोजीशन पे। बेटा दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम /2, दिस इज ऑसिलेटिंग एनर्जी /2, ठीक है। चलो तो 25 10 35, अरे देख लेना तू, ये वाली वैल्यू ये तो 25 + 10 35, देखना बेटा, वो गलती करी थी अपन ने, ठीक है। तो सर समझ में आ गया, तो ये हो गया एवरेज पर छोटे मोटे क्वेश्चन। अगला आ जाओ, क्या है, इन एसएचएम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, वो मीन पे होगी 20 जूल, टोटल एनर्जी दी है वो एक्सट्रीम पर, मतलब टोटल एनर्जी तो हमेशा वही होगी, ठीक साहब। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, अरे क्या पूछ रहा हूं, टोटल एनर्जी क्या रही, पी मैक्सिमम पूछना, पी मैक्सिमम, है ना, गलत लिख दिया, पी मैक्सिमम। तो आ जाओ सॉल्यूशन में, तो बोल दो पी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी मैक्सिमम और टोटल के बराबर होगी, दैट इज आंसर इज 70 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 70 जूल, ये हाँ। अब अगला, ये पहले का आंसर हो गया, के ई मैक्सिमम विल बी एट मीन, आ जाओ, तो यहां से लिख दूं मैं टोटल एनर्जी एट मीन, अरे वो तो मीन क्या सब जगह एक ही होगी, बराबर के ई मैक्सिमम, के ई एट मीन मैक्सिमम प्लस पी मिनिमम। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल मिनिमम होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है, तो बोल दो एट मीन। तो यहां से आ जाओ, तो टोटल एनर्जी देखो, तो मैं बोल दूं टोटल एनर्जी मेरे को पता है कितनी है, 70 जूल, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मीन पर, मैक्सिमम होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मीन पर, मिनिमम 20 जूल, 20 जूल। तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा, के ई आ जाएगा 50 जूल। तो मैं बोल दूं ये 50 जूल वो एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है। क्या मैं बोल दूं क्या कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 70 जूल है, सॉरी टोटल एनर्जी जो है वो 70 जूल है ना, उसमें से 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी है मीन पर, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी 50 जूल हो गई, जो कि मैक्सिमम होगी, ठीक साहब। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एंड दिस वुड बी द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, दिस वुड बी द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। इसी को तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ही एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। तो 50 जूल, तो 50 जूल एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर होगी, तो जो मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी वही तो ट्रांसफर होती है इधर से उधर। सर सारी बात समझ में आ गई। तो ये एवरेज पे क्वेश्चन हो गया बेटा, कुछ भारी क्वेश्चन और देखेंगे अगले टर्न पे। तो सर ये तो बातें सब समझ में आ गई हमारे अच्छे से, बहुत अच्छे से।